अच्छा, मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते। मैं उनको कहूँगा आप आईपीएल देखिए ना, आप राजस्थान रॉयल्स के फैन्स से बात कीजिए। साढ़े 16 करोड़ रुपए क्रिस मॉरिस को दिए, आज कितनी खुशी हुई होगी, आप ज़रा उनसे पूछें। इरफान, इससे पहले कि मैं पॉइंट्स की तरफ आऊँ, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या थोड़ा-सा क्रेडिट यहाँ संजू सैमसन को भी जाता है? इंस्पायर किया क्रिस मॉरिस को, उस दिन रन नहीं लिया, आज गुस्से में थे, बोला मार के दिखाता हूँ छक्का तुम्हें। नहीं नहीं, देखिए उस दिन की सिचुएशन अलग थी। उस दिन संजू सैमसन सेट बल्लेबाज थे, वो नए नए आए थे क्रिस मॉरिस, और जब वो खेल भी रहे थे तो बल्ले पे इतनी गेंद अच्छी लग नहीं रही थी, तो वो गेम अलग बात है। आज अलग था क्योंकि आज वो सेट बल्लेबाज थे, और जिस तरह से बल्लेबाजी की वर्थ इट था। जो ऑक्शन में इन्होंने प्लान किया मॉरिस के लिए, एब्सोल्युटली वर्थ इट। गेंदबाजी अच्छी, बल्लेबाजी में जिस तरह से कमाल किया आज उन्होंने, देखिए खिलाया भी उन्हें, और इतना बड़ा दांव भी राजस्थान ने इसीलिए लगाया था उनके ऊपर, क्योंकि सिर्फ गेंदबाजी में नया बॉल और यॉर्कर नहीं डालना है उन्हें, लेकिन आखिर में आके इस तरह से बल्लेबाजी करके मैच भी जिताना है। 7-8 नंबर पे आइए, मैच को खत्म करें, आज वो करके दिखाया उन्होंने। चलिए विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो टी20 टाइम आउट। तो इरफान पठान हमारे साथ है। इरफान, हम मॉरिस के बारे में जो चर्चा कर रहे थे उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। मॉरिस द गेंदबाज तो हम पिछले सीजन, उससे पहले वाले सीजन में भी देख रहे हैं, लेकिन 3-4 सीजन से मॉरिस द बल्लेबाज थोड़े एब्सेंट थे। आज उन्होंने प्रेजेंट सर की हाजिरी लगा दी है। बिल्कुल, देखिए उसमें कहीं ना कहीं हाथ था थोड़ा दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों का भी, क्योंकि मुंबई इस वानखेड़े पिच पे थोड़ा सा लेंथ डालना आखिरी की कुछ ओवर में थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है, तो वो आसान कर दिया। एक्सपीरियंस खिलाड़ी रबाड़ा जैसे गेंदबाज ने भी गलती की, और फिर टॉम करन की जो आखिरी ओवर थी उसमें प्लानिंग थोड़ी ज्यादा बेहतर हो सकती थी, लेकिन कभी कभी मुश्किल भी होता है, क्योंकि शुरू में जो लेंथ डाल रहे थे तो लेंथ से थोड़ी हरकत हो रही थी, और सडनली आपको वो चेंज करना है तो इतना आसान होता नहीं है, लेकिन उसका पूरा फायदा उठाया क्रिस मॉरिस ने, और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। यही तो आप उम्मीद करते कि अगर इतने बड़े प्लेयर, इतने महंगे प्लेयर आपने लिए तो फिर वो मैच जीता है। चलिए दूसरी चीज की तरफ जाते हैं, और ये गुत्थी हमारे लिए थोड़ी सी सुलझाए ना, क्योंकि फैंस इसके बारे में सोच रहे होंगे। वानखेड़े की रोड पर थोड़ी घास सी उग गई थी। ये वही मैदान है जहां 200 प्लस चेज हो रहा था, और ऑलमोस्ट चेज हो ही गया था। हमने देखा पिछले मैच में, यहाँ पर 147 भी कंपेटिटिव था। क्या था कारण, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो? देखिए निखिल, मैं हमेशा ये बात मानता हूं कि आप कोई भी पिच हो, अगर उसपे बहुत ज्यादा रोलिंग ना हो या बहुत ज्यादा रोलिंग करने का आपको टाइम नहीं मिलता है, तो फिर नीचे से जो पिच रहती है, उसकी जो सतह रहती है, वो थोड़ी सी कम सख्त रहती है, और अगर कम सख्त रहेगी तो गेंद थोड़ी ज्यादा हरकत करती है, थोड़ी ज्यादा ग्रिप करती है। और अगर वानखेड़े में, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस हो रहे, तो इतना ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा रोलिंग करने का, तो मुझे लगा आज जो पिच थी वो इतनी ज्यादा सख्त नहीं थी, और जो ऊपर ग्रास थी उसी वजह से थोड़ी ज्यादा फ्रेश थी। और जब वानखेड़े में आप गेंदबाजी करते हैं तो आपको चाहे वो सख्त पिच हो या ना हो, आपको सी ब्रीज की वजह से स्विंग तो देखने को मिलता है, लेकिन आज ये दोनों चीजें इकट्ठा हुई, और वही चीज हमें देखने को मिली कि गेंद बार बार हरकत कर रही थी, और दोनों ही टीमों ने अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल किया। उनडकट की बात करें, सकारिया की बात करें, उन्होंने ज्यादा स्लोअर वन डाल के बल्लेबाजों को चकाया, लेकिन जब दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी की बात आई तो उन्होंने सीम अप डिलीवरी के साथ बढ़िया गेंदबाजी की, और वहां पे बल्लेबाजों को परेशान किया। अगला पॉइंट, क्योंकि आप उनटकट के बारे में बात कर रहे थे, हम कह रहे हैं जय जय जयदेव, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया। मैं काफी डोमेस्टिक क्रिकेट देखता हूं, हर साल उनको रणजी ट्रॉफी में अच्छा करता हुआ देखता हूं, फिर आईपीएल आता है और सारे ट्रोल्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। मुझे तो निजी तौर पे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह से प्रदर्शन किया। आपने कैसे आंका? देखिए बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, और देखिए किसी भी गेंदबाज के लिए या बल्लेबाज के लिए दो लोगों का कमबैक हो रहा था। उनटकट का कमबैक हो रहा था, मिलर का कमबैक हो रहा था, दोनों ने ही कमाल का प्रदर्शन यहाँ पे करके दिखाया। और स्पेशली उनटकट के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश इसलिए भी हूँ, क्योंकि गेंदबाजी देखिए टी20 क्रिकेट में वैसे भी किसी के लिए आसान नहीं है। आपको रन जाने ही जाने हैं, और ज्यादातर आपको पिचेस ऐसी मिलती है जो जैसे बैंगलोर में होती है। वानखेड़े भी हमने देखा है कि 200-200 रन आराम से चेज हो जाते हैं, तो वहां पे गेंदबाजी करना हर किसी के लिए मुश्किल है। और फिर ये ट्रोलिंग, ये तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो ट्रोलिंग चलती रहेगी, लेकिन दाद देनी होगी यहाँ पे। जिस तरह से मानसिकता दर्शाई जयदेव उनतकट ने, अच्छी वेरिएशंस का इस्तेमाल किया, बढ़िया लेंथ और लाइन का नियंत्रण देखने को मिला, और बहुत ज्यादा हंगरी नजर आ रहे थे। और साथ ही में ऐसा लग भी रहा था कि अपने नियंत्रण पे थोड़ा ज्यादा काम करके आए। कई बार ऐसा होता भी है कि अगर आपका परफॉर्मेंस ना हो तो आप बहुत ज्यादा मेहनत करते, बेहतर होने की कोशिश करते, और आज उन्हें रिजल्ट में मिला, तो ये देख के एक एज ए बॉलर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जैसे बात की, दो लोगों का कमबैक हुआ। उनटकट के बारे में हमने बात की, अब मिलर की तरफ आते हैं। उनकी किलर पारी देखने को मिली, 62 रन उन्होंने बनाया। आप तो निजी तौर पर खुश होंगे, क्योंकि आपने कहा था मिलर को खिलाए लिविंगस्टन के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर लोग तो कह रहे थे टी20 में लिविंगस्टन है आजकल फॉर्म में, उनको खिलाएं, बट उन्होंने दिखाया ओल्ड इज गोल्ड।
बिल्कुल देखिए, और मैं इसलिए भी बार-बार डेविड मिलर का नाम ले रहा था मैच चालू होने से पहले भी। उसका रीजन ये है कि देखिए आपके पास तिब्बतिया है, उन्होंने पिछले साल अच्छा किया, लेकिन वो थोड़े इनएक्सपीरियंस है। और क्या होता है, जैसे आप खेलते जाते हैं ना, तो बाकी जो बल्ले गेंदबाज है वो आपको डिस्कवर करते जाते हैं कि कहाँ पे आपकी कमजोरी है और वहां पे गेंदबाजी करिए। आज शॉर्ट बॉल पे आउट हुए, उसके बाद आपके पास रियान पराग है, वहां भी मैं कहूंगा कि उनमें शॉर्ट बॉल उनके सामने गेंदबाजी काफी ज्यादा होने वाली है। तो फिर जब ऐसे उनके पास टैलेंट की दोनों के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो ना मिडिल ओवर्स में, तो फिर आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद करता है। और जाहिर सी बात है, बेन स्टोक्स थे नहीं, तो वहां पे बटलर को ऊपर आना था और नीचे फिर एकदम इनएक्सपीरियंस बल्लेबाजी हो जाती। इसी वजह से डेविड मिलर के लिए मैं बार बार कहे जा रहा था। देखिए, लिविंगस्टोन की आप बात करें, जरूर अभी खेल रहे थे, इंडिया में भी अभी खेले वो, जब टीम आई थी भारत के सामने खेल रही थी इंग्लैंड की। लेकिन क्या होता है ना कि अगर आपने आईपीएल नहीं खेला है, तो फिर आपको पता नहीं वो प्रेशर क्या है। कई बार हमने कई गेंदबाजों की भी बात की, हमने जाए रिचर्डसन को देखा, मेरेडिथ को देखा कि इनएक्सपीरियंस जब कम होता है इंडिया में खेलने का तो मुश्किल हो जाती है। कॉट्रिल ने लास्ट ईयर देखा कि इंडिया में आके आईपीएल खेलना इतना आसान है नहीं। तो डेविड मिलर की बात करें तो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, और आज उन्होंने परफॉर्मेंस करके भी दिखाया। आसान नहीं था उनके लिए कमबैक करना। आपने कप्तानों के बारे में बात की कि दोनों तरफ से अच्छी कप्तानी हुई। मैं पंत की पारी के बारे में यहाँ पर खासकर बात करूंगा। उनकी जो कप्तानी पारी थी, उनके इर्द गिर्द विकेट गिर रहे थे, 37 पर 4 हो गई थी, वहां से अपनी टीम को लेके जाना। 51 रन जो उन्होंने बनाए 32 गेंदों में। ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट में हम देख रहे हैं ना, न्यू ऋषभ पंत जो मैच्योर हो गए हैं, फालतू के शॉट्स नहीं खेलते, जैसी सिचुएशन है वैसे खेलते हैं, वो यहाँ भी जारी होते नजर आ रहा है। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में देखा, इंडिया में जब इंग्लैंड के खिलाफ वनडे खेल रहे थे तब हमने देखा किस तरह से अपना शेप होल्ड करके रख रहे हैं। अब ये ऋषभ पंत जो 2.0 वर्जन हमको देखने को मिल रहा है, उसमें ये समझ में आया कि एक तो अपने शेप पे बहुत काम किया है, अपने वेट मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा काम किया है, और साथ ही में अब ऋषभ पंत को पता चल गया है कि वो किस काबिलियत के धनी है। क्योंकि देखिए, उन्हें पता है कि अगर थोड़ा सा मैं वक्त ले भी लूंगा ना, तो मेरे पास वो शॉट्स हैं जो बाकी बल्लेबाज शायद ना खेल पाए। हर एक बल्लेबाज को शेप होल्ड करके बड़े शॉट लगाने की जरूरत पड़ती है। ऋषभ पंत के साथ वैसा नहीं है, उनके पास अलग बैट फ्लो है, और शेप उनका बेहतर हो गया है। लेकिन उनको ये भी पता है कि अगर शेप कई बार मुश्किल भी हो गया ना, अगर खुल भी गया उनका कंधा आगे वाला, तो भी वो बड़े शॉट आसानी से लगा सकते हैं। तो अब जब उनको पता चल गया है, तो अब वक्त लेने लगे, और अगर वक्त लेंगे तो जाहिर सी बात है रन रेगुलर उनके बल्ले से आएंगे। चलिए, आज जो भी था हिसाब थोड़ा-सा बराबर हो गया दोनों टीमों के लिए, क्योंकि हमने देखा राजस्थान पहला मैच हार गई थी, लेकिन अब जीत गई है। दिल्ली ने जीत के साथ शुरुआत की थी, लेकिन दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। इरफान, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।